ऐसी औरतें जो जन्नत में नहीं जाएंगी। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, लेकिन फिर भी जन्नत में क्यों नहीं जाएंगी। मेरी बहनों, प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, तो सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमजान भी बख्शीश का जरिया ना बन सकेगा। ऐसी औरतें अपने आमाल की कैदी बनकर रह जाएंगी, जिन्होंने रमजान के सब रोजे तो रखे मगर फिर भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती है जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो 4 गुनाह बड़े शौक से करती है। तो आखिर वो कौन से गुनाह है जो उनकी नमाज, उनकी दुआएं और उनके रोजे सब जाया कर देते हैं? और वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी? नंबर 1 पर आती है बद अखलाक तेज जुबान वाली औरतें। वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है कि वो अपनी जुबान से दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की उछालती है, गुस्से में ऐसे आगे बढ़ जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जिससे सामने वाले का दिल छल्ली कर देते हैं। अब गौर करो, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, मगर उसकी जुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफें पहुंचाए तो वो जन्नत की हकदार नहीं। मेरी बहनों, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी जुबान से लोगों के दिलों को तकलीफ होती है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाजें मुंह पर मार दी जाएगी। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगी। बद अखलाक औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती है, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़ा हो। इसके बाद नंबर 2 पर आती है शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें। ऐसी औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। यह बात भी शायद आपको हैरत में डाल देगी, मगर ये भी एक हकीकत है। हमारे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने वहाँ सबसे ज्यादा औरतों को देखा। तो सहाबा ने पूछा, ए हमारे नबी, औरतों के जहन्नम में ज्यादा होने की क्या वजह है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये अपने शौहर की नाशुक्री करती है। अगर आज हम अपने मुआशरे पर नजर डालें तो देखेंगे कि कई औरत रोजा भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत भी करती है, मगर जब बात अपने शौहर की इज्जत और शुक्रगुजारी की आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। उन्हें शौहर की 1000 नेकियां नजर नहीं आती, मगर एक कमी या गलती मिल जाए तो उसे बया चढ़ाकर बयान करती है, दूसरों के सामने शौहर की बुराइयां और शिकायतें करती है। नंबर 3 पर